परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन उनके पर बोलते हैं। और वे अक्सर खामोश रहते हैं जिंदगी में, जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, MS स्टडी पॉइंट पठड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज और अभी से हम कक्षा 10 के लिए गणित की प्रत्येक चैप्टर की क्लासेस आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम जल्दी है, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको लगेगा कि आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो चुका है। आपको करना है क्या कि बस ये जो आपकी वीडियो चल रही है, ये आपको सभी वीडियो रोज डेली देखनी होगी और ध्यान से देखनी होगी। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से त्रिकोणमिति का आज चैप्टर पढ़ाएंगे। ये ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा फिर आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से और भी समझ आ जाए। आज हम आपको कंटिन्यू 3-4 क्लास डेली देंगे ताकि आपका जो है सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सभी रिलेशनशिप, अपने दोस्तों, अपने सभी आसपास सभी जितने भी आपके 10th क्लास में लड़के या लड़कियां अध्ययन कर रहे हैं उनके पास जरूर पहुंचाने का कार्य करें। थैंक यू। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में इस प्रकार का एक हेक्सागोनल समझाया। इसका नाम हम हेक्सागोनल बोलते हैं। इसमें 6 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके बीच में हम एक लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एक सीक्वेंस आपकी याद है कि सबसे पहले हमारा आता है साइन, यानी तो साइन थीटा, उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट में आपका आएगा कोसेक थीटा। ये तो सबके याद होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्रम आपको एक बार अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपको पूरे 18 नंबर देगा। आपके एग्जाम में आपको पूरे 18 नंबर देकर जाएगा। आपको केवल ध्यान से एक बार देखना है। यदि ये आपने इतना चित्र अपने दिमाग में बैठा लिया, आपने इसका अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया एक बार, तो त्रिकोणमिति का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते आप इसे ध्यान से देखें। जब आपका एग्जाम शुरू होगा तो रफ कार्य में कहीं पर भी आप इस चित्र को एक बार बना लेंगे। जैसे मैं समझा रहा हूं उसी प्रकार आप इसे समझेंगे उस टाइम भी जब आपका एग्जाम होगा। ऐसे हमने इसका विकर्ण इससे मिला दिया। एक तीर आप इनके बीच लगा दीजिए, एक तीर इनके पास लगा दीजिए और एक तीर इनके बीच में लगा दीजिए। अब आपका चित्र या हेक्सागोनल पूरे अच्छे तरीके से तैयार है। आपको करना क्या है, त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र आपके पास होंगे वो सभी आपके पास यहीं से आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला आपका अगर टेन थीटा का मान पूछ लिया जाए या फिर कोण थीटा का मान पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से चित्र की सहायता से आप कैसे प्राप्त करोगे। आपको प्रत्येक सूत्र चित्र की सहायता से ही प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे टेन थीटा बराबर होता है, तो इधर चल दीजिए भाई, टेन थीटा आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये हो गया। उसके बाद कोट थीटा बहुत बार आता है, तो कोट थीटा पे उल्टा चल दीजिए, यानी इसका मतलब है कि आपका जो कोट थीटा है वो टेन का उल्टा होता है। इसका मतलब है अब की बार कोस थीटा बटे साइन थीटा।
कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये होगा। ये भी आपके दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं। उसके बाद जितने भी त्रिकोणमिति में हम जितने भी आपके सूत्र प्रयोग करेंगे वो सभी के सभी यहीं से हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। कैसे आपको यहाँ से सूत्र निकालने हैं वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसे एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा का अगर आपने पढ़ा है फॉर्मूला के साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा का विकर्ण चलो, क्या चलो विकर्ण चलो, विकर्ण क्या है साइन थीटा का उल्टा कोण है 1/cos थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा, कोस थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। तीनों फॉर्मूले हम लिख देते हैं। कोस थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा और tan थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। हम कह सकते हैं कि जब आप विकर्ण में चलते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। कैसे? ऐसे साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है ना। अगर कोट थीटा बताना है तो 1/tan थीटा, अगर sec थीटा बताना है तो 1/cos थीटा, cosec थीटा बताना है तो 1/sin थीटा। आप इसमें सीधे चले, बांगे चले, नीचे चले, ऊपर चले, आपको हर हाल में, हर कंडीशन में, हर दिशा में आपको ये सूत्र जरूर देंगे। जैसे ये 3 फॉर्मूले आपके प्राप्त होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इस साइड में, ऐसे चलते हैं भाई, ऐसे चले चल गए, ऐसे चले ऐसे चले चल गए। अब सीधी सीधे रेखा में हम ऐसे चलेंगे, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक की बात करेंगे। ठीक है। जैसे आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा है, अगर मैं इस लाइन को देखता हूं तो आपका जो साइन थीटा है वो बराबर होता है कोस 90 - थीटा के। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 90 - थीटा में आपको बदलते हैं तो आमने सामने के बदलते हैं, अक्षैतिज दिशा में बदलते हैं। जैसे साइन थीटा का कोस थीटा हो गया, tan थीटा का कोट थीटा हो जाएगा। जैसे लिख देते हैं tan थीटा बराबर होगा कोट थीटा 90 - थीटा, कोट 90 - थीटा। और ऐसे ही आपका ये भी लिख देते हैं sec 90 - थीटा। यानी साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 - थीटा, tan थीटा बराबर होता है कोट 90 - थीटा, sec थीटा बराबर होता है कोसेक 90 - थीटा। ठीक है ना। अगर इसका पूछता तो साइन थीटा बदल जाती, यानी कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा, कोट थीटा बराबर होता है tan 90 - थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 - थीटा। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गए होंगे। इसे हम थोड़ा अच्छे से लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे सेक, ये सेक है, सेक बराबर होता है कोसेक 90 - थीटा, कोसेक 90 - थीटा। ठीक है ना। चलिए, ये भी आपके तीनों के तीनों आपके सूत्र याद हो चुके होंगे। तीसरे टाइप के क्वेश्चन, तीसरे टाइप के आपके फॉर्मूले यहाँ क्या निकल सकता है। ये तीर, ये जो तीर है इसका प्रयोग तो अभी रह रहा है, ये तीर ही तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा में। ये जो तीर है, 3 तीर हैं, यही आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान से देख लो। जैसे तीर जहां से शुरू होगा वो चीज आपको बराबर में रखनी है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी लगाना है और थीटा। ठीक है ना, बस स्क्वायर लगाना, स्क्वायर याद रखना।
साइन स्क्वायर थीटा जिधर जा रहा है वो चीज आपको अलग से लेनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, वो चीज आपको बराबर में लेनी है जहां तीर आपका खत्म होगा, यानी जहां से शुरू हुआ वो और जिधर जा रहा है वो जोड़ने हैं स्क्वायर में, और जहां तीर आपका खत्म होगा उसे हमें बराबर में लिखना है स्क्वायर में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के। समझ आ रहे हो। ऐसे ही हम इस तीर की बात करेंगे, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कहाँ जा रहा है तीर, 1 पर, बराबर खत्म कहाँ हो रहा है, sec स्क्वायर थीटा। क्या होना है, sec स्क्वायर थीटा पर आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका भी प्रयोग कर लेते हैं, इस तीर का प्रयोग भी कर लेते हैं कि आपका 1 से शुरू हो, जा कहाँ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा पर, खत्म कहाँ हो रहा है, जहां खत्म होगा वो आपको बराबर में लिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद आपको ये करने होंगे। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप इतने को याद कर रहे हैं, ये बनाना सीखना है। जब आप ये हेक्सागोनल अपने दिमाग में इसका अच्छे तरीके से चित्र बना लेंगे तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं ऑटोमेटिक अपने आप पता चलते हैं। ठीक है ना, ये मैथ है आपके लिए कि ये हेक्सागोनल, ये आपका चित्र, ये 6 कोनों का आपका चित्र है, आप कैसे इसे याद करते हैं वो डिपेंड करता है आपके पास। साइन कोस, टैन कोट, सेक कोसेक, यही तो है, और क्या है, इतना आसान है, बहुत आसान है। 1 या 2 बार इसे देख लो और उसके बाद सबसे पहले परीक्षा में इसे बना लेना, उसके बाद क्वेश्चन हल करना। वैसे अब मैं इस हेक्सागोनल को नहीं हटाऊंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके परीक्षा में सामने रहेगा और आप इसकी सहायता से ही सभी क्वेश्चन हल करेंगे। इसकी सहायता से ही सभी क्वेश्चन हम जो है हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास भैया ये क्वेश्चन हल करने को आ गया, भाई साइन 18 बराबर साइन 18 बटे कोस 72 है, ये आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो आपने करना क्या है भैया, एक या तो ऊपर से या नीचे से बदल लो। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका साइन थीटा है, हम साइन थीटा को तोड़कर लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा तो 90 माइनस के 72 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 90 से जब 72 घटाओगे तब भी तो आपके 18 ही प्राप्त होंगे। इसका मतलब है आप 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। कोस 72 सेम का सेम लिख दीजिए। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि भैया जो कोस थीटा है वो साइन 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है, और साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये आपका थीटा है 90 माइनस थीटा, ये बदल जाएगा आपका कोस थीटा में। कोस थीटा और थीटा कितना है 72, और नीचे भी क्या है कोस 72। कोस 72 से कोस 72 कटेगा तो आपका आंसर कितना होगा 1। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं उधर हल कर दूंगा। जैसे tan थीटा है, tan सबसे पहले तो हम इसे tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 90 से 64 घटाओगे तो आपको 26 प्राप्त होगा। नीचे आप सेम लिख दीजिए कोण कितना भैया 64 डिग्री। आपका जो ऊपर की जो आपका tan 90 माइनस थीटा है वो आपका किस में चेंज होता है, एक दूसरे में, यानी कोट थीटा में। तो आपका कोट 64 और बटे कोट 64, कोट 64 से कोट 64 कट जाएगा, आपका उत्तर कितना बचेगा 1। ठीक है, ये आप दूसरी या तीसरी क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 2 हमने कर लिया, और ये आपकी अभ्यास 8.3 के क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोस 48 माइनस के साइन 42। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कोस 42 माइनस
कोस 48 है, कोसाइन है 42 डिग्री। कोस 42 माइनस साइन 42 का आपको मान बताना है कि इसका मान बताओ क्या है। यही है क्वेश्चन। हाँ, आपका क्वेश्चन सेम टू सेम आपका। आपको ये भी क्वेश्चन कैसे करना है भैया, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में भी आपको करना क्या है, एक पद को बदलना है। एक पद बदल लीजिए, या तो कोस 48 को बदल ले या फिर साइन 42 को बदल ले। कैसे बदल ले? अगर कोस 48 को आपको लिखना है तो कोस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई जो कोस 48 है तोड़ कर लिखो 90 माइनस 42। अब हमने देखता है कि कोस 90 माइनस थीटा आपका बदलता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा हमने इसका बना लिया। जब साइन थीटा से साइन थीटा घटाते हैं तो आपका उत्तर कितना होता है भैया? 0। आपका उत्तर कितना होता है? 0। आशा करते हैं कि आपके ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 में इसका कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? प्रश्न नंबर इसका 4 है, कोसेक 31 को सेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये भी सेम प्रश्न है। फिर कोसेक 31 को हम 90 माइनस 59 लिख सकते हैं और सेक 59 को सेम रख सकते हैं। अब कोसेक है, कोसेक आपका बदलता है सेक थीटा में, तो ये हो जाएगा भैया आपका सेक 59 माइनस सेक 59 घटेगा क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब है सेक 59 से सेक 59 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार की वीडियो हम आपको इससे आगे की ओर देंगे ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो देखकर आपको जो है काफ़ी अच्छा लगे। इसके बाद एक वीडियो आपके पास और आ रही है, उसे भी आप जरूर देखें। थैंक यू।